पॉलिटिक्स की बात। बिहार बिहार की का चुनाव हो पॉलिटिक्स। चुका है। एनडीए की बहुमत की सरकार है। बीजेपी को 89 सीट मिली है, जदयू को 85 सीट मिली हैं, लोजपा रामविलास को 19 सीट मिले हैं। जदयू की बात करें तो जदयू सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक तो जदयू का है। 2020 चुनाव में 43 सीट थे और 2025 में 85 सीट है। इट्स डबल अप। लोग कहते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। वोट चोरी 2020 के इलेक्शन में बीजेपी ने 74 सीट जीते थे। 2025 के इलेक्शन में 89 सीट जीती है। जस्ट 15 है, 15 ज़्यादा है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। पर जदयू ने 2020 में 43 सीट जीती थी और 2025 में इट्स 85। असली वोट चोरी तो यहाँ हुआ है। बीजेपी को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। हम तो यूं ही बदनाम है गालिब। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी जब 2020 के इलेक्शन में जिसके पास 75 सीट था, 2025 में घट 2025 में घट के 25 सीट हो गया। कांग्रेस जिसके पास 19 था, घट के 6 हो गया। और सबसे हंसी वाली बात है, लेफ्ट जो कि सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, जिसके पास 2020 के इलेक्शन में 16 सीट्स थे, इस बार एक भी नहीं है। हमारे पापा भी सीपीआई के सपोर्टर हैं, पर 2025 में एक भी सीट नहीं है। सबसे सबसे ज़्यादा बेस्ट अपकमिंग का अवार्ड अगर जिस किसी को मिलता है तो वो लोजपा वाले को है, रामविलास वाले को है। 2020 में एक सीट थी और इस बार 19 सीट्स है। इट्स 19 फोल्ड, 19 गुना ज़्यादा है। तो और तो बीजेपी हैज़ बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद इन द कोलिशन, विनिंग द 89 सीट्स। तो उसके बाद जदयू के पास 85 है, चिराग पासवान के पास 19 है। और तो मेरे हिसाब से लगता है इस बार नीतीश, आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए कि इस बार नीतीश को साइड लाइन हो जाना चाहिए। बिहार डिजर्व है। कोई ऐसा फेस चाहिए जो कि न्यू हो। लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक ही फेस को देखते देखते, एक ही फेस इन द सेंस की सेम पर्सन सिटिंग ऑन द थ्रोन फॉर लाइक 20 years, और 10 बार से वो 10 बार से वही मुख्यमंत्री बन रहे हो। तो बिहार नीड्स ए न्यू फेस। बीजेपी को चाहिए कि इस बार क्या कहते हैं, कोई नया चेहरा दे और कोई एक अच्छा ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री दे जो कि बिहार का हो, बिहारियों के लिए हो और बिहार के वेलफेयर के लिए काम करे। डिस्पाइट ऑल दैट, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, क्या जात पात क्या भेदभाव। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी बात रही है जदयू का। जैसे मैंने बताया, जदयू का जैसे बात हो रहा था, तो पिछले इलेक्शन में उसकी मतलब जदयू जस्ट 2020 में उसकी जस्ट 43 सीटें थी, 2025 में 85 सीट्स हैं। इट्स जस्ट डबल फोल्ड। लोग लोग बीजेपी पे लगा रहे कि बीजेपी ने वोट चोरी की। भाई बीजेपी ने कौन सी वोट चोरी की है? 2020 में भी 74 सीट थे उसके, ठीक है। 2025 में 89 सीट है। अब जस्ट 15 सीट है, 15 सीट का इधर उधर हुआ, इसमें कौन सा वोट चोरी हुआ है? रियल वोट चोरी तो जदयू और लोजपा वाले कर गए हैं। एक था 19 उठा लिया, जदयू वाले 43 थे, 85 उठा लिए, ठीक है। तो 42 उधर है और 18 इधर है। मतलब लोजपा पहले एक थी तो 19 हो गई, तो 18 का है मार्जिन है। जदयू 43 थी तो 85 हो गई, तो 42 का मार्जिन है। तो 18 और 42 60 हो गया। 60 सीट तो महागठबंधन का महागठबंधन का 60 सीट तो जदयू और लोजपा वाले मिला के ले गए हैं। उसमें बीजेपी का कौन सा वोट चोरी का बात है? तो वोट चोरी झूठ का चिल्लाने से नहीं होता है। लोग
लोग को ऐसे ज़मीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। ज़मीनी हकीकत की बात से इस बार इस बार रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ हुआ इसलिए भी क्योंकि छठ का टाइम था, बाहर से सब कोई लोग आए हुए थे, जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं सारे कोई आए हुए थे, और दे स्टेड फॉर द इलेक्शन। तो इलेक्शन के लिए रुक गया। और इस बारी जो हुआ है, सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा ये हुआ है, वो लोग रुके तो वोटिंग दिए, हाँ, पर वुमेन जो है, वुमेन वोटर, रिकॉर्ड टर्नआउट, जहाँ पे मेल पार्टिसिपेंट का 62.8% है, वहीं पे वुमेन 71.6% है। इट्स नॉट 10%, बट इट्स मोर और लेस 10% इंक्रीज। तो वो महिलाओं ने 10% महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया कंपैरिजन टू मेल। 10%। हमारे बूथ पे मैंने देखा था किसी को, एक कोई वोट देने आई थी, आज तक जो कभी घर से ना निकले हो, किसी ने देखा नहीं होगा घर से निकले हुए, वो वोट देने तक आई थी। लोग कहते हैं 10,000 का कमाल है, मैं भी मानता हूँ 10,000 का कमाल है, बट 10,000 का कमाल नहीं है। यही 10,000 अगर इलेक्शन के 4-5 महीने पहले भी दिया जाता तो लोग भूल जाते खा के कि 10,000 मिला भी था। सो ये सरकार ना सरकार ये वेलफेयर स्कीम को, इसको लाना ही था, आज नहीं कल तो लाना ही था ऐसे करके, ठीक है। तो पर ये वेलफेयर स्कीम को शेड्यूल कर दिया ऐसे टाइम पे ना कि जहाँ पे कि मतलब वेलफेयर स्कीम भी हो गया और साथ के साथ मतलब इट कैस्ट आउट इनटू वोट्स। तो हाँ, ब्यूटीफुली किया गया। 10,000 में लोग कितना भी पहले वोट खरीद लिया, वोट खरीद हो सकता है, आई डोंट नो, पर इसको कहते हैं कि ऐसे मतलब राइट प्लेस राइट टाइम वाला चीज़ नहीं होता है कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली आप पॉलिटिक्स में खेल सकते हैं। टाइम मैटर्स। तो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन जब वो क्या कहते हैं यहाँ पे आचार संहिता लागू कर, तो उसके जस्ट एक दिन पहले सबके खाते में 10-10 हज़ार आया। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है अ, जीविका दीदी का है। वो मतलब आई थिंक अगर बीजेपी नहीं, अगर हाँ बीजेपी को भी सिंस अलायंस में है, तो अगर जदयू को अपने सीट शेयरिंग नहीं, सीट विनिंग पर का अगर किसी को श्रेय देना, क्योंकि 45 सीट से सीधे मतलब सीधे वो डबल, सॉरी 43 से वो सीधे डबल फोल्ड चली गई है। तो लोग को लग रहा था कि 20 सीट भी नहीं जीतेगा, ऐसा हालत था, पर इट हैज़ बिन डबल फोल्ड। तो वो क्या हुआ ना कि जीविका दीदी जो है ना, ग्राउंड पे मोबिलाइज किया लोगों को। तो जदयू को अपने विनिंग सीट्स का सबसे बड़ा श्रेय जीविका दीदी को, उन्होंने मोबिलाइज किया। उन्होंने अगर मतलब जो भी जीविका में ऐड हुए, तो सी लिटरली सेंड देम टू वोट्स सी लिटरली सेंड देम टू वोट, कि आप वोट कीजिएगा। और दैट कैस्ट आउट। और सबसे सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है कि अभी धान कटने का टाइम है, धान कट रहा था, और क्या कहते हैं, तो धान काटने के लिए घर पे आए हुए थे, घर पे आई हुई थी धान काटने के लिए। उन्होंने सिर्फ वोट देने के लिए उस दिन जो है ना, वोट देने के लिए 1 घंटे, 1 घंटे वो बीच में खाना वाना खाया उन्होंने, और 1 घंटे वो सिर्फ वोट देने के लिए। और सोचिए, उसने अपना कमाना पहुँच करके वोट देने गया। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इंडिया कैन हैव। तो मतलब मेल का देख रहे हैं, मेल का पार्टिसिपेशन 62.8% ही है, या 63% कर लिए। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है ना, सीधे 72% है, 71.6 से 72 लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो इट्स 9%, 9%, 10% ज़्यादा वोट हुआ है। यही तो वोट चोरी है असली। वो जो 10% जो ज़्यादा वोटिंग हुआ है, वो 10% ज़्यादा वोटिंग नहीं, वो वुमेन जो इतना ज़्यादा वोट की है, सारा का सारा वोट कास्ट आउट कर गया जदयू की तरफ। बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बीजेपी पहले भी
ऐसा नहीं है, 2010 का इलेक्शन भी उठा 2010 का इलेक्शन का रिजल्ट अगर उठा के देखिएगा, उसमें भी बीजेपी वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी थी। सबसे ज़्यादा तो जदयू को आया था, अलग बात है, पर उसमें भी 90-91 सीट्स थी आई थिंक। वो ठीक ठीक नहीं बताया, पर शायद 90-91 सीट थी। और उसके बाद से उसने जो पोजीशन होल्ड किया है, वो 70 से 90 के बीच वाला, वो कभी डाउन नहीं गई है। तो बीजेपी का पहले भी 74 सीट था, इस बार 79 है, जस्ट 15 सीट्स है। तो वो तो इतना सा तो मार्जिन कहीं भी हो सकता है। लोग ऐसे झूठ का वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, किसी के पास कोई प्रूफ है नहीं। वोट गिनती होती है स्ट्रांग रूम में, जब गिनती होती है तो वहां पे हर एक पार्टी वाला आप जा सकता है, वहां देख सकता है कि कैसे गिनती होती है, कैसे अपडेट होता है, सारा कुछ देख सकता है। सामने में बैलेट खुलती है, सब कुछ अपडेट होता है ब्लैक बोर्ड पे। तो यू कैन लिटरली, मतलब आप देख सकते हैं आंखों से कि कहाँ गलती हुआ है, कहाँ गलती नहीं हुआ है करके। तो वोट चोरी वाला मुद्दा इज टोटली एब्सर्ड। जिन्होंने ग्राउंड पे कुछ काम किया नहीं, हवाबाजी की, 3 करोड़ नौकरी देंगे, वो वही सब ना। बीजेपी के जीतने का वन ऑफ द मोस्ट रीजंस है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन खुद को अपने अपने पिछवाड़े पे लात मार लिया। उसने कहा 3 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है। तो अब बिहार उतना ऐसा रहा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो बिहार वाला। अब सिंस सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, और जैसे 3 करोड़ नौकरी वाली बात आई, तो उसमें 2.75 या 2.76 करोड़ फैमिलीज हैं बिहार में, ठीक है। तो हर एक फैमिली से, हर एक परिवार से एक एक नौकरी देने की बात हुई। तो अब उसका जब लोगों ने कैलकुलेशन किया कि मान के चलिए 3 करोड़ नौकरी दे भी रहा है, तो कहाँ से क्या होगा, कैसे क्या होगा, पैसा कहाँ से देगा। तो वो सब जो है, जब ये सब बस्ट किया गया ना, तो वही हुआ कि लोग को समझ आ गया कि ये लोग झूठ बोल रहा है। ऊपर से वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग ये हुआ कि इस बार एआईएम वाला जो, वो एआईएम जो बोल दिया कि वो बिहार में मुसलमानों को ये लोग सिर्फ दरी बिछाने वाला काम करवाती है, या उसी तरह का कुछ स्टेटमेंट था वसुद्दीन अवैसी का। तो दैट लिटरली, मतलब वो जो है ना, मुसलमानों के जहन में बैठ गया कि ये मुसलमान जितने भी थे ना, उसके जहन में बैठ गया कि ये लोग सही में, ये लोग सिर्फ दरी बिछवाने वाला काम करते हैं। मतलब जो भी सही गलत जैसा भी हो बोला, पर वो ऐसे टाइम पे बोला नहीं कि वो मुसलमानों के जहन में बैठ गया। तो सिंस दोस्त लोग जाता था इलेक्शन कैंपेन में, तो वो मतलब लिटरली मुसलमान से यूज्ड टू से कि नहीं, हम नहीं देंगे वोट इसको, आरजेडी को वोट नहीं देंगे, लोग साला खाली दरी बिछवाने के लिए रखा है वाला करके। तो मतलब ये लोग जो मुसलमानों ने भी इस बार आरजेडी और कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं है। दिया है मतलब, आई मीन कि वो जो जैसे जैसे देखिए, एमपी का जो लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, कि जगह जगह से ऐसे फोटोज वायरल हो रही थी कि मुसलमान जो है रिकॉर्ड नंबरों में वोट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो मुसलमानों ने वोटिंग किया है, पर आई थिंक कि वुमेन का वोट जो है ना, जदयू वाले ने एक मुश्त जो होता है ना, जिसको लूटना कहते हैं ना, जदयू वाले ने एकदम लूट लिया है। 43 से सीधे 85 पहुंच गई है। तो असली वोट चोरी वहां हुआ है। लोग बीजेपी बीजेपी ऐसे चिल्ला रहे वोट चोरी हुआ है, जो फकिंग डोंट हैव एनी क्लू, डोंट हैव ए सिंगल पीस ऑफ एविडेंस कि हाँ वोट चोरी हुआ है। अरे आप अपने वोट को कैश आउट ही नहीं करे। आरजेडी आरजेडी 25 सीट जीतने के बावजूद उसका वोटिंग परसेंटेज आई थिंक 22 to 23% है। बीजेपी डिस्पाइट विनिंग द 89 सीट हैज ओनली 20% ऑफ वोटिंग शेयर। सो आपको वोट मिल रहे हैं, पर वो सीट में ऐसे नहीं बदल रहे हैं। मतलब आपका फ्रैगमेंटेशन में वोट्स जो है, आपको फ्रैगमेंटेशन में वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वैसे हैं। अब लोग कहेंगे कि हाँ वॉट एवर, छोड़िए इसको, इन सब मुद्दों को। अब महागठबंधन के डिक्लाइन का जब बात आता है तो हमें नहीं समझ आता है कि हमें समझ नहीं आता है। सबसे बड़ा है ना कि इन लोगों का घमंड, ठीक है, तेजस्वी का घमंड, तेजस्वी वाले जितने भी नेता थे, तेजस्वी अपनी तरफ से जिसको भी खड़ा किया था, तो सबको लग रहा था कि हाँ जीतेंगे ही।
और नहीं होता है, एक बपौती रात समझ लेते हैं कि हाँ भाई हम तो जीतेंगे, मुकेश सहनी का मुकेश सहनी जो था डिप्टी सीएम बनेंगे। एरोगेंस वो दिखता है लोगों को ना, सबके पास मोबाइल है, सबके पास फ्री इंटरनेट है, लोग को समझ में आता है, अब दिखता है, लोग दे पीपल कैन एक्चुअली सी कि कैसा है। तो उन लोगों का एरोगेंस जो है ना, वो उसको लेके नैया डुबा दिया। ऊपर से फैमिली में जो फ्रैक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, जस्ट क्या कहते हैं, और चुनाव से पहले तेज प्रताप को मतलब पता नहीं, लेटेड भी तेज प्रताप को निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया। और आज जब मैं ये बना रहा हूँ तो कल शायद रोहिणी आचार्य को भी निकाल दिया गया है परिवार से। वही बेटी जिसने अपने बाप को किडनी दिया था, सिंगापुर में इलाज करवाया था, परिवार से निकाल दिया गया। जो भी इंटरनल मैटर जो भी है, मुझे लगता है ना इन सब के पीछे पता है, इसका तेजस्वी का पतन कब से शुरू हुआ पता है? वो एरोगेंस वाला पतन वाला, वो शादी वो मतलब वो जाके पता है, वो एक हरियाणा में गया, क्रिश्चियन से शादी कर लिया। उसने क्रिश्चियन से शादी तो कर लिया। मैं आई डोंट वांट टू बी कि ऐसे किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, पर उसने जाके एक क्रिश्चियन से शादी कर लिया, और उसके बाद से जो उसका ऐसे डाउनफॉल होना शुरू हुआ ना, तो डाउनफॉल उसका होता ही रहा उस समय से। वो उसके घर में वो आई है और उसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ है हर एक जगह पे। परिवार को तोड़ दिया, वो कहता है ना कि नया आता है परिवार को तोड़ दिया, जो भी रीजन हो पर टूटा। समझ रहा है, कितना भी कुछ हो, पॉलिटिक्स परिवार अगर तोड़ रहा है खुद का, तो अब अब क्या करना चाहता है, मतलब परिवार तोड़ के दिखाना चाहता है कि हम परिवारवाद के अगेंस्ट में हैं। तो वो तो नेपो किड ही रहेगा ना, ही विल स्टिल रिमेन द नेपो किड। तो इसमें क्या दिखाना चाहता है कि वो परिवारवाद के अगेंस्ट में है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर ये सारा जितना ये जैसे मान के चले कि कहते हैं कि नीतीश ने 10,000 में वोट खरीद लिया, ठीक है, तो हाँ ठीक है, कहाँ पर तेजस्वी ने जो बोला था कि 3 करोड़ से ज़्यादा, मतलब सॉरी 3 करोड़ वो देगा, नौकरी देगा, वो भी तो वोट ही खरीदने का ना। द प्रोमिसेस आर प्रोमिसेस, इफ यू प्रॉमिस समथिंग, और मतलब जो प्रॉमिस किया तो वो भी तो वोट के लिए ही किया ना प्रॉमिस, अब दें या ना दें, अब ठीक है। अब जैसे मोदी जी का था कि सबके खाते में 10 लाख आएगा, तो अब प्रॉमिस तो किए थे ना वोट जीतने के लिए, अब दिए नहीं दिए तो वही वादा जो है कैश आउट कर गया वोट में, ठीक है। तो वो अलग बात है, उसी तो वही है, तेजस्वी भी बोला था 3 करोड़ नौकरी देंगे, तो उसका उसका वादा ऐसे ऐसे रिब्यूट कर दिया गया, ऐसे कैश आउट नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी बात, आप जो वादा करते हैं, आप जो कहते हैं, वो वो वोट में कितना ज़्यादा कैश आउट हो रहा है, वो मैं यहाँ सबसे बिहार के वोट में, बिहार में जो वोटिंग होती है या बिहार की जो राजनीति है, अगर किसी को लगता है मतलब कि कोई लगता है कि हाँ बिहार की राजनीति आप समझ रहे हैं, दैट इज़ टोटली फ्यूटाइल। समझना नहीं चाहिए कि आप बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। बिहार की राजनीति इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता ना, तो क्या कहते हैं, राजद राजद के सरकार बनने से पहले, राजद जिसमें सरकार में आई थी स्टार्टिंग में, उससे पहले कांग्रेस में कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री एक कंप्लीट टर्म पूरा नहीं कर सका था। देर 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 हैड नेवर बीन ए स्टेबल गवर्नमेंट। उसके बाद आरजेडी आरजेडी आई आरजेडी आई, उसने पहली बार स्टेबल गवर्नमेंट बनाया, 15 साल राज किया, एक छत्र राज किया, जो आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट कि उसने ऐसे क्या कहते हैं अ, वो क्या किया, मतलब उसने मतलब बच आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि पार्टी वाइज कि हाँ कि कैसे क्या हुआ कि, तो उसके बाद जाके जदयू आई, और जदयू ने अभी तक राज किया जाके। और उसके बाद देखिए बिहार की राजनीति में देर हैज उसके बाद एक बीजेपी ही है जो एक आउटर स्फेयर से, अगर कोई नेशनल पार्टी है, तो एक बीजेपी आउट ऑफ द स्पेयर जो है आके, होता है ना, एक सिंगल लार्जेस्ट
पार्टी की तरह जाके आके उभर रही है। अब किसी नए आदमी को अगर लगता है कि वो बिहार की पॉलिटिक्स में एक दिन आएगा और वो जो है अपना 243 सीट पे कॉन्टेस्ट करेगा, 243 के 243 सीट पर जीत जाएगा, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं हो, मतलब इम्पॉसिबल से भी बियॉन्ड अगर कुछ होता है तो दैट इज व्हाट इट इज। तो बिहार की पॉलिटिक्स इतना बिहार की पॉलिटिक्स को समझने के लिए ना, मतलब इतने ज्यादा वो है ना, समीकरण है ना, इतने ज्यादा क्या कहते हैं समीकरण है कि पीपल टॉट, मतलब अब कब कौन किस समय किधर वोट कर देगा, कौन कहाँ किसका समीकरण किसके साथ बैठ जाएगा, कोई नहीं जानता है। इस बारी वुमेन वुमेन जो है हमेशा वोटर रही है, साइलेंट वोटर कहा जाता है, तो साइलेंट रही है वो हमेशा। बीजेपी और जदयू का, जदयू तो अब एक तरह से, अब जदयू अब जो भी कुछ कहिए, पर एक एक होता है ना कि जदयू अब पीक पर पहुंच गई, अब उसके बाद कुछ भी होना है तो वैसा ही होना है, मतलब पीक ही कहिए, एक नहीं होता है मरने से पहले कोई लंबा सांस लेता है, कह लीजिए कि ये वही लंबा सांस है जदयू का। आई माइट बी रॉन्ग कि नहीं हो लंबा सांस, पर एक नहीं होता है कि आदमी मरने से पहले एक लंबा सांस लेता है। तो आई थिंक कि जदयू के लिए वही वही ऐसे वही पॉइंट है कि अब आई थिंक कि अब वो ऐसे पिनक्कल पे पहुंच गई, अब देयर इज ओनली डाउनफॉल। होल्ड ऑन कर सकती है, ठीक है, सीट जीतेगी स्टिल, बट जितना भी वुमेन है ना, उसका वोट अब कैंस आउट बीजेपी की तरफ है। अब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अब बीजेपी रहने वाली है कुछ दिनों तक, कुछ दिनों क्या, आई थिंक कि बहुत दिनों तक अब सरकार चलाने वाली है बीजेपी। तो आई होप कि बीजेपी अच्छे से सरकार चलाए, और जितने भी मुद्दे हैं, जैसे पलायन का मुद्दा है, पलायन आई डोंट थिंक कि पलायन पलायन ऐसे रुक सकता है। बिहार का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इट्स फकिंग 14 करोड़ पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एंड यू हैव टू फीड एवरीवन। और इसमें भी और उसमें भी क्या कहते हैं, कुछ 3 लाख सरकारी नौकरी हैं अब। और बात है ना कि बिहार में सब कोई ऐसे सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको तो कमाना है ना, फैमिली को खिलाना है, 3 करोड़ फैमिलीज हैं, तो दे समहाउ उसको जाना ही पड़ेगा बाहर काम करने के लिए। तो पलायन वो नहीं कह रहा हूँ कि पलायन ये है, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे पलायन एक मुद्दा जो है, इसमें अब कोई कहता है कि बिहार पलायन है, पलायन को रोक देंगे, तो पलायन को रोक देंगे, आई डोंट थिंक कि किसी में कोई पॉसिबल है कि बिहार में पलायन रोक देंगे। तो एज ए क्योंकि इसको एज ए लार्जर पर्सपेक्टिव अगर देखिएगा, तो बिहार से भी, बिहार नहीं सॉरी, भारत से भी पलायन पलायन इन द सेंस कि इमिग्रेशन होती है ना। अब लोग अमेरिका में भारतीय अमेरिका में जाके अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं, पर नहीं कहता है कि भारत को ग्रेटर नहीं बना पा रहे हैं। उसी तरह बिहारी पूरे पूरे भारत में जाके सब कुछ बना रहा है, जहाँ रोड बन रहा है, जहाँ बिल्डिंग्स बन रहा है, जहाँ कुछ कुछ भी हो रहा है, तो रेल का पटरी बीच रहा है, बिहारी नहीं है वो, जिसने सबके मजदूर जैसा इस शहर में कोई दरबदर ना था, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर ना था। एक है ना लाइन कि तो वही है कि इस शहर में मजदूर जैसा कोई दरबदर ना था, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर ना था। तो वही है, पूरे एक मतलब बिहारी जो है पूरे भारत में सबका घर बनाता है, घर चलाता है, जो भी काम करता है, पर उसका खुद का घर नहीं है। आई थिंक कि आई थिंक वो अदर टाइम का मुद्दा है। आई वाज जस्ट मैं यहाँ बस पॉलिटिक्स पे बात करने, पॉलिटिक्स इन द सेंस कि मैं ऐसे चुनाव, अभी जो चुनाव हुआ उस पे ऐसे बात करने के लिए आया था, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वेंट राइट। तो आई वाज सेइंग कि हाँ, कोई ऐसे पार्टी आती है एक दिन में, उसको लगता है कि 243 सीट पर ऐसे चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएगी, तो वो किसी दिवा स्वप्न में है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इससे इससे पिछले 5 वर्षों में देखिए, एक अगर याद हो तो पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, लंदन से आई थी एकदम, हाँ लंदन से पढ़ के आई हैं गोरी, तो उसने पुलर्स पार्टी निकाला, नाम रखा पुलर्स, काला काला पहनना शुरू किया, मास्क लगाना शुरू किया एकदम। मतलब नहीं होता है, आप एक आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पीपल जो है आपके आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट होंगे,
आपको लगता है होंगे, पर होता नहीं है कि होंगे। हैं? आप क्या आप बड़े बड़े वादे कर लीजिएगा, लंबा चौड़ा ऐसे पोर्टफोलियो ऐसे निकाल के रख दीजिएगा। लोग लोग बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेसिक नेसेसिटी। लोग मजाक उड़ाते हैं कि मोदी जी बिहार में आके बोलते हैं कि हमारे पहले अरवा चावल देते थे, लेकिन पता चला कि बिहार के लोग अरवा चावल नहीं खाते हैं, उसना चावल खाते हैं, तो हम उसना चावल भिजवा रहे हैं। लोग को ये लगता है कि एब्सर्ड है कि जब मोदी ये खड़ा होके बोलता है मंच से, तो लोगों को लगता है कि ये एब्सर्ड, मतलब ये एब्सर्डिटी है, मतलब ये बेकार की बातें कर रहा है, फिजूल का। इस तरह बिहार में ये कोई ऐसे कोई बोल सकता है क्या? ये कोई मुद्दा हो सकता है क्या? पर है, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में जो है ना। बिहार में चुनाव अभी जो है ना, बिहार में चुनाव अभी इस वहां तक पहुंचा ही नहीं है कि आप बेसिक नेसेसिटीज को छोड़ के किसी दूसरे मुद्दे पे बात कर सकते हैं। जहां आप दूसरे मुद्दे पे बात कीजिएगा, लोग के साथ क्लिक ही नहीं होगा। अब आके अगर मोदी कह ले कि हम बिहार में आके डाटा सेंटर खोलेंगे, फैब यूनिट खोलेंगे, सेमीकंडक्टर यूनिट खोलेंगे, तो डू यू थिंक कि पीपल पीपल विल एक्चुअली वोट? नहीं वोट करेगा। हाँ करेगा, जो जिसको पता है, जो जो जिसको पता है वो कर सकता है, और वो करता भी है, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है। पर डू यू एक्चुअली थिंक कि पीपल वुड वोट फॉर हिम? जो भी गांव के रूरल के एरिया हैं, उसको पता ही नहीं है। उसका बेसिक नेसेसिटीज है भाई, खाना कमाना। ठीक है, उसका वही है। तो उसको खाना कमाना, जब मोदी पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज देता है, तो वह खाने का जो है ना, खाने का वो खाने पे जो खर्च होता है ना, वो राशन उसमें कम होता है, उसमें वेटेज कम पड़ता है। ठीक है। तो बिहार में मुद्दा मुद्दा जो है ना, बिहार में चुनाव, वही वही तो कह रहा हूँ ना कि लोग, पुष्पम प्रिया चौधरी आई इंग्लैंड से, लगा कि ओ ये बिहार को बदल देंगे, एक दिन में बदल देंगे। जब देख 243 सीट पे जमानत जब्त हुआ, तो बेचारी को लगा होगा कि साला बिहार अभी चेंज के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, नहीं गोरी, आप विदेश से आई हैं, आपको बिहार के बारे में नहीं पता है। बिहार क्या है? बिहार में जमीनी मुद्दा जो है, बिहार में चुनाव जमीनी मुद्दों पे ही लड़ा जाता है, लड़ा नहीं जाता है। बिहार में चुनाव जमीनी मुद्दा से ऊपर अभी वो उस फेज पे ही नहीं पहुंचा है कि चुनावी चुनावी मुद्दा जो है जमीनी हकीकत से लेके ऊपर हो सके। नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ वक्त बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का हुआ, पहले उत्तर प्रदेश का भी हाल सेम बाय सेम वैसा ही था लगभग, थोड़ा सा ऊपर कम में 19-20 का फर्क होगा। पर अभी सब चीज खुल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर, फैब यूनिट, दिस दैट, सब चीज है, आईटी पार्क, मेगा सिटी, सब कुछ है, सब कुछ। तो अब जो नेक्स्ट चुनाव है, अगले बार के अगर चुनाव होता है, तो योगी वहां इस बात पे लड़ सकता है कि हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली अवेयर कि हाँ भाई ये सब कुछ भी होता है। ब्रह्मोस का वो यूनिट खुल गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट खुल गया एक नया। तो नाउ योगी कैन फाइट ऑन दोज पॉइंट्स कि हाँ मैं ये करूंगा, ये बदलाव लाऊंगा, वो बदलाव लाऊंगा, क्योंकि वो उस स्तर पर पहुंच गई है बात करने लगी। पर बिहार में ऐसा है नहीं। सेम प्रशांत किशोर है, एक बात कर रहे हैं पीके के बारे में, बहुत सारे सपोर्टर्स थे पीके के। एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी का था, तो उसमें क्या हुआ कि वो इंटरव्यूअर पूछता है कि आप किसको वोट देंगे, तो बोलता है पीके को ही वोट देंगे। ठीक है। तो थोड़ा देर बाद जब वो वोट दे के आया, इंटरव्यूअर वहीं पे था, पूछा कि आप दे आए पीके को वोट? बोलता है नहीं, वोट देने गए मन बदल गया, हम एनडीए को वोट दे आए। तो वो इसलिए ऐसा होता है कि लोग को लगता है कि वो लोग बिहार के लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा वो है, एक बार अगर सर पर चढ़ा लिए ना तो चढ़ा लिए। ठीक है। ऐसे ऐसे इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट अंपायर मौर्यन जो है, मगध है, ऐसे बिहार से नहीं निकला है। बिहार के पीपल जो होते हैं ना, टोटली डिवोटेड होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है, तो वो कोई कास्ट पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स या ऐसे किसी चीज पे नहीं दे रहा। दैट इज प्योर डिवोशन टुवर्ड्स हिम। वुमेन जो वोट देती हैं उनको, दैट इज फ्रॉम द प्योर डिवोशन। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैसा देता है, ये देता है, नहीं। उन्होंने उस तरह का काम किया, उस हिसाब से कनेक्ट किया है महिलाओं के साथ। वो वो प्योर डिवोशन है।
महिलाएं जो वोट देती हैं वो दैट इज प्योर डिवोशन। आप किसी महिला के सामने मोदी के बारे में अगेंस्ट में बोल दीजिए, दे वोंट हियर इट, दे वोंट हियर इट, सुनेंगे ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहेगी। आप नीतीश कुमार को गरिया सकते हैं महिलाओं के सामने, ठीक है, पर आप मोदी को नहीं गाली दे सकते हैं। दैट इज प्योर डिवोशन। वो आई डोंट थिंक कि भारत की राजनीति में ऐसा हुआ है कभी कि जनता इज डिवोटेड टुवर्ड्स टुवर्ड्स हिज हर पॉलिटिशियन। तो वैसा डिवोशन जो है ना, इट्स नहीं इज इट्स ऐसा डिवोशन किसी ने नहीं मिला है। वो डिवोशन जो होता है ना, हाँ भाई क्या कहते हैं, हुए होंगे, आई डोंट से कि नहीं हुआ होगा, पर मैं अभी का आदमी हूँ तो मैं अभी करंट सिनेरियो में देखूंगा ना कि वो जो है ना, दैट इज प्योर डिवोशन। वो ऐसे जात पात भेदभाव रंग ये सबसे उठ के वोट मिलता है मोदी को। वो जो है ना, 2010 के बाद से उसने जो वो 91 सीट 2010 वाले इलेक्शन से जीतने के बाद से अभी तक में देख लीजिए, इट हैज नेवर बीन कि वो ऐसे डिप कर गई हो और जाके ऐसे फिर से राइज हुआ हो, नहीं। इट ही हैज बीन कंसिस्टेंट, बीजेपी हैज बीन कंसिस्टेंट इन बिहार, हमेशा से कंसिस्टेंट रहेगी। तो यही सब मुद्दे हैं। फिर वोटर टर्नआउट हुआ 2020 में, वोटर टर्नआउट मात्र 57% था। 2025 में आके इट्स 67 to 68%। इट्स नहीं है, 20% का ज़्यादा वोटर टर्नआउट है। तो वो कैश आउट होगा ही, बाहर से जितने भी आते हैं वो सारे के सारे मोदी को ही वोट दे के जाते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो कि ऐसे करके नहीं देते होंगे। वो जितने बाहर वाले आते हैं, मोस्ट ऑफ द आर मोदी सपोर्टर, वो सारे के सारे मोदी को वोट दे के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग क्योंकि बाहर कमाते हैं, उन्होंने देखा है। जो बंगलोर में कमाते हैं उन्होंने बैंगलोर देखा है कि कैसा है। आई मीन कि बता रहा हूँ मैं, जो गुजरात में कमाते हैं उन्होंने गुजरात देखा है कैसा है, मोदी चलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा है कैसा है। तो सिंस उन्होंने देखा है कि गवर्नमेंट या गवर्नेंस कैसा है, उन्होंने गुजरात मॉडल देखा, उन्होंने अभी यूपी मॉडल देख रहा है, सबने देख रहा है। अभी इंटरनेट का जमाना, हर एक के पास मोबाइल है, सब कुछ सब कोई देख रहा है, इसमें कोई नहीं है, सबको सब कुछ पता है। और इस बार मुझे लगता है कि कास्ट, मतलब जातिवादी या राजनीति और ये धर्म की या हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ के इस बार सारे को, हर एक को वोट किया। हम चाहते हैं कि हमेशा से ऐसा ही वोटिंग हो बिहार में। इट हैज़ बीन वंडरफुल। और बस लास्ट में यही दिली इच्छा है कि सरकार जो बने तो बीजेपी की बने, बीजेपी की बने तो बीजेपी एक ऐसा चेहरा दे, मुख्यमंत्री ऐसा आदमी को बनाए जो कि बिहार जैसे उन्होंने योगी दिया उत्तर प्रदेश में, वैसे ही एक कोई उससे उससे अच्छा, उससे ऐसे उससे 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 ज़्यादा करिस्मेटिक नहीं, योगी कोई नहीं हो सकता, पर उनके ऐसे होता है ना, मतलब पैरेलल में या